बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल आनंद कंदवासी भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च दर्पण त्वमेव मम देव बंधु चरण सरोज गुरु मंगल से वतनर होते हैं। भवसागर से पार गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विगण तासे सर्वप्रम ध्यावत है सब संत। आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तारने शब्द नौ बनाए सुंदर जीविका को उतारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास से अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 22 अक्टूबर 2021 शुक्रवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। अमृत वचनों के साथ, अमर वचनों के साथ, सत्संग के साथ, जो आपके काम आना है, इसी से शांति मिलनी है, इसी से संतोष आना है। सत्संग से ही हमारे सारे ज्ञान की जो है भरपाई होनी है। ये जो किताबी ज्ञान जो है ये किसी काम नहीं आना, ये पढ़ाई किसी नहीं काम आनी। पेट भरने के लिए कमाई जो है, ये जो संसारिक पढ़ाई है, ये सिर्फ पेट भरने के काम आएगी और हम इसी अहंकार में ही झूमते रहेंगे कि मैंने MBA कर रखा है, मैंने BBA कर रखा है, मैंने जो है मैं IAS हूँ, मैं IRS हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इस संसार की पढ़ाई से जो है हमने अपने आप को अहंकार के अंदर जो है बांध रखा है। ये पढ़ाई जो है हमें भक्ति की पढ़ाई नहीं करने देती, क्योंकि हमारे आगे जो है ये पढ़ाई आ जाती है जो संसार वाली पढ़ाई है। जब भक्ति की पढ़ाई करनी हो तो ये पढ़ाई को साइड पे रख दो। इस पढ़ाई ने किसी काम नहीं आना। जो मालिक का सत्संग है, जो हमारे को परमात्मा की पढ़ाई है, वो काम आएगी। आगे जाने का जो साधन है, जो हमारा ये तो एक शरीर का सिस्टम है जिसको पालने पोसने के लिए नेचर ने हमें, एक कुदरत ने हमें जो है वो सिस्टम दिया है कि आप पढ़ो लिखो। और संसार में ये मायवी दुनिया का सारे साधन हैं जिसको हमने मायवी दुनिया के लिए इस्तेमाल करना है, ना कि आगे की दुनिया के लिए। ये किसी काम के साधन नहीं हैं। ये साधन से किया हुआ माल मर्तबा जो है वो सब यहीं रह जाना है। इस साधन से कुछ नहीं साथ जाना। बड़े बड़े आज दुनिया है, करोड़पति हैं, अपना बिना खाली हाथ जा रहे हैं। और इस धन का कोई भी यहाँ से जो ऐसा धन चलो महाराज, जो हमारे महापुरुष क्या समझाते हैं, एक सचल होता है धन और एक जो है अचल होता है। तो वो जो है हमने वो धन इकट्ठा करना है जो हमारे साथ चले। और वो क्या है? वो है सत्संग की कमाई, महापुरुषों की कमाई, निस्वार्थ सेवा, दान पुण्य। ये जितना भी परोपकार है, दान पुण्य है, सत्संग है, नाम का जपना है, ये हमारे आगे का धन है जो हमारे साथ जाएगा। जो यहाँ पे पड़ा रह जाएगा उस धन को साथ नहीं जाना। बिल्कुल 1 रुपया भी जेब में पॉकेट नहीं होती। जब आदमी जब जाता है तो कभी कफन की इसीलिए जेब नहीं होती क्योंकि कोई उसने साथ जाना ही नहीं है। तो हमारा जो आगे का पासपोर्ट है, वीज़ा है, जो हमारा जो है किसको देख कर लिया जाएगा? आगे का पासपोर्ट वीज़ा, आगे की जो हमारी वो तैयारी है,
नहीं तो भटकते रहेंगे। अगर हमारे पास हमारे महापुरुषों का, हमारे गुरुओं द्वारा किए हुए सिस्टम्स से हम जो है आगे तभी बढ़ सकेंगे जब हम उनकी रहनुमाई में चलेंगे और वो हमें जो सिखाते हैं, जैसे हम MBA करते हैं, BBA करते हैं, MBBS करते हैं, IAS की तैयारी करते हैं, वो पढ़ाई जो है उसका जो एग्ज़ाम, उसको पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर हैं जब उसको पास कर देते हैं कि ये अब जो है IAS बनने के लिए तैयार है, इसी तरह भक्ति की भी पढ़ाई होती है। वो भी जब मालिक जो है पूरे एग्ज़ाम लेता है कि ये फिट है कि नहीं, ये इसके अंदर जो है अभी इसकी आत्मा जो है वो साफ हुई है कि नहीं, अभी ये वैसे वैसे ही भटक रहा है क्या। तो जब मालिक बहुत जब देखते हैं कि उस लायक नहीं है तो रास्ते में ही हमें अनसेलेक्ट किया जाता है और हम जो है उस जगह पे नहीं पहुंच पाते जहां हमें पहुंचना है। उस दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी बातें हैं जो हम आपको अगर बताने लगे तो रात दिन लग जाए कि आगे क्या है। अब जिन्होंने देखा है, महसूस किया है, वो तो सच्ची कमाई, सच्ची बात उसी को समझेंगे। और उस तक पहुंचने के लिए हमें जो है भक्ति की बहुत कमाई करनी पड़ेगी। उस लेवल को देखने के लिए अंतर्मुखी होकर, मालिक को साथ लेकर, उनका बाजू पकड़ के, उनका हाथ पकड़ के जो है सच्चे मन से हम उनके साथ चलना चाहेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि वो हमें अपने साथ ना ले जाए। वो हमें वो रास्ता, जब उस रास्ते में पड़ गए और एक क्षण भी हमने वो अंतर्मुखी होकर अपने मालिक के दर्शन कर लिए तो आपको जो है दुनिया का इतना बड़ा सुख शांति मिलेगा कि आपको हर चीज दुनिया की सब छोटी नजर आने लग जाएगी। जितनी माया के जितने सुख है वो जीरो लगेंगे अगर आपने जो है, अगर असली जो सुख की तरफ थोड़ा सा भी उस प्रकाश को देख लिया, उस अपनी आत्मा को साफ करके उस दीपक को, एक भी दीपक का थोड़ा सा भी आपने प्रकाश देख लिया जो हमारे अंदर मालिक ने जला रखा है, और वो दिखता है सच्चे मन से। आत्मा का प्रकाश जो हमने देख लिया, जो हमारे अंदर मालिक का अंश है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, और जो माया ने उसको जो है उस प्रकाश को चारों तरफ से घेर रखा है, उसको जो है अंधकार कर रखा है हमारे अंदर। जब तक हम उस प्रकाश को पूरी तरह जो है प्रज्वलित नहीं कर लेंगे, उस माया के सिस्टम को उसको हटा नहीं दे देंगे। आपने एक बड़ी छोटी सी बात देखी होगी, आजकल जो है छोटे छोटे कीड़े जो हैं मौसम के अंदर आते हैं, मच्छर आते हैं, जहाँ प्रकाश होता है वहाँ इतना मच्छर हो जाता है आज के टाइम में, आप पूछो मत। प्रकाश के पीछे भागता है मच्छर, और जब प्रकाश के अंदर वो आ जाता है तो फिर वो अंधेरे की तरफ नहीं जाता, वहीं मर जाता है। प्रकाश में ही मरना पसंद करता है, अंधेरे की तरफ। मैं ऐसे रोज देखता हूँ कि आजकल मच्छर आता है फिर वो बाहर नहीं जाता, वो पुनः वहीं प्रकाश के ऊपर मंडराता रहता है, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा जो है वो मिलता है। इसी तरह इंसान जो है वो फिर प्रकाश के साथ ही चला जाता है। तो इसी तरह जो है मालिक को हमने जो है वो जिसने उस प्रकाश को देख लिया, वो फिर भंवरे की भांति जो है वहीं प्रकाश के ऊपर भी, अपना दीपक के प्रकाश के ऊपर ही अपनी जान दे देता है। वो जो उड़ता है ना कीड़ा, वो प्रकाश पे ही जो है अपना उसी पे जान दे देगा, जल मरेगा उसका, क्योंकि उसको अंधकार पसंद नहीं, टस से मस नहीं। तो इसी तरह इंसान के अंदर भी जो एक ज्योति है, उस ज्योति के दर्शन कर लिए, और तभी होंगे उस ज्योति के दर्शन जब मन का अंधकार जो है मन वो दूर हो जाएगा। और कैसे होगा? वो मालिकों के नाम से होगा, सिमरन से होगा। दुख दर्द भी हमारे सब खत्म हो जाएंगे उस नाम सिमरन से। मैं चैलेंज करता हूँ, ये मेरा अनुभव है, जो नाम जपेगा, अपने मालिक के नियमों का पालन करेगा, वो दुखी नहीं होगा, उल्टा लोगों के दुख दूर करने वाला बन जाएगा।
ये पक्की बात है कि वो दूसरों के भी दुख दूर कर सकता है। मालिक उसको इतनी शक्ति दे देते हैं, जिसने अपने मालिक का नूर देख लिया, प्रकाश देख लिया, जो अपने सच्चाई पर चलकर, सच्ची राह पर चलकर अपने प्रभु के जो है जिसने साथ अपना हाथ पकड़ लिया, तो उसको जो है कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी को आगे बढ़ते देखकर अगर तुम प्रसन्न होगे तो प्रभु तुम्हें भी बचाएंगे। अब लेकिन आज के टाइम में जो है आगे बढ़ते हुए लोगों से जो है वो लोग ईर्ष्या बहुत करते हैं कि आगे कैसे बढ़ रहा है। ये नहीं पता कि तुम नकल तो इसकी कर लोगे, लेकिन इसकी किस्मत, इसके भाग्य तो तुम्हारे नहीं हो जाएंगे। हाँ, कोशिश कर सकते हो आप उसको देखकर, ईर्ष्या मत करो। ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए किसी को आगे बढ़ के। अगर आपने नकल भी करनी है तो पहले उसकी अकल सीखो कि वो जो है वो उसके अंदर कोई गुण होगा, कुछ मालिक ने उसके अंदर कुछ दिया होगा। तो इसलिए जो है सब काम जो है ईर्ष्या द्वेष से करोगे तो उसका अंत जो है निश्चित है। सच्चे मन से, सत्य का आधार होना चाहिए। कोई भी काम शुरू करो, सत्य के आधार और लगन होनी चाहिए इंसान को, और मेहनत करनी चाहिए, तो इंसान आगे बढ़ सकता है। वैसे बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। तुम ईश्वर का अंश हो। यदि तुमने भक्ति के गुण विद्यमान है तो दुनिया के कितने भी दुख हों, तुम्हें वह अपना पौरुष या पराक्रम कैसे दिखा सकते हैं। तुम अपनी इच्छा को प्रभु की मौज में विलीन करके यही कहो, जो तुझ भावे सोई भलीकार। सुख तो अपने भीतर है, ना कि अच्छे मकानों या अच्छे नगरों में। कई लोग नेकी के मार्ग पर चलना प्रारंभ करते हैं, परंतु उसके पीछे जो संसार का सम्मान या धन आता है वह उन्हें अंधकार की ओर घसीट कर ले जाता है। इसलिए जो सतगुरु की शरण प्राप्त कर चुके हैं वे ही दृढ़ रूप से नेकी के मार्ग पर चल सकते हैं। वे सम्मान या द्रव्य सब मालिक को समर्पण कर देते हैं। प्रेमी प्रीतम की एक ही कृपा दृष्टि पर तीनों लोकों का सुख नौछावर कर देता है। सतगुरु जैसा दयावान ने कोई भी नहीं है। वह शरण में आए हुए जीवों का लोक परलोक दोनों संवार देते हैं। पूर्ण रूहानी सतगुरु का जीवन परोपकार और सहनशीलता का साक्षात प्रमाण होता है। जीवों को सत्य पथ पर लगाने के लिए वे दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं। जैसे माता पिता पहले बच्चों की सेवा करते हैं और बाद में बच्चा माता पिता की सेवा, तब भी उनकी सेवा का बदला नहीं चुका सकता, ठीक इसी प्रकार पहले सतगुरु सेवक की संभाल करते हैं, वह शिक्षा प्रदान करते हैं। बाद में सेवक कितना भी सेवा करता है तब भी सतगुरु के उपकारों का ऋण इस जन्म में तो क्या कई जन्मों में भी नहीं चुका सकता। बड़ी डिटेल में जाइए, गहरा अध्ययन कीजिए तो आपको इस बात का पता लगेगा। दूसरों की बुराई सोचोगे तो यह निश्चय जानो कि तुम स्वयं उसके प्रभाव से बच नहीं सकते। किसी के लिए खड्डा खोदोगे, खाई आपके लिए तैयार पड़ी है, निश्चित है, लिखा है। आपने किसी का बुरा किया तो आपका बुरा होना निश्चित है। क्रोध को नियंत्रण करोगे तो आंतरिक शांति मिलेगी। कोई भला बुरा बोले तो दिल में न लगाओ, हंसकर उसको क्षमा कर दो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार चलता है। अगर कम बुद्धि वाला तुमसे उचित रीति से नहीं चलता और तुम भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हो तो बुद्धिमान नहीं कहे जाओगे। क्रोधी की अपेक्षा संतोषी महाशक्तिशाली होता है। गलत काम करने के बाद पश्चाताप करने से तो पहले ही इंद्रियों और ख्यालों पर संयम करना बुद्धिमानी है। हे शूरवीर, दृढ़ निश्चय करके बुराइयों का सामना करो और उन अपने भीतर से बहिष्कृत करने के लिए कमर बांधकर खड़े हो जाओ। किसी भी बुरे व्यक्ति से निराश ना हो और ना ही ऐसे कहो कि यह अच्छा हो ही नहीं सकता। तो इस तरह किसी भी बुरे व्यक्ति से निराश ना हो और ना ही ऐसे कहो कि यह अच्छा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल वो आदमी बदल सकता है संगत से। अच्छी संगत, महापुरुषों के नाम से दुनिया की बड़ी बड़ी सिस्टम बदल जाते हैं। वाल्मीकि जी कैसे कहाँ से कहाँ मिल पहुँच गए, कहाँ से डाकू, कहाँ से बड़े बड़े उदाहरण पड़े हैं। अब तो हमें पुराने उदाहरण देने भी नहीं चाहिए, हम अपने आप को समझ देखते हैं। अगर सत्संग ना मिलता, हमने माँ बाप से हमें ये ना मिलता, संस्कार ना मिलते, जिस सोसाइटी में हम रहे, तो हम कभी भी मालिकों के चरणों में पहुंचकर आज इसीलिए बार बार एक जो बात मैंने आपको कही है कि गहरा अध्ययन करो। अगर हम उसका
अपने प्रभु का आज जितने सुख प्राप्त कर रहे हैं, अगर हम जितने भी हर चीज़ का सेवन करते थे, हर बुरी आदत थी, धीरे धीरे मालिक ने हमें जिस रास्ते पर हमारे माँ बाप ने हमें जिस रास्ते पर चलाया, गुरु घर में हमें लेके गए, नाम दीक्षा दिलाई, बचपन से ही हम अपना जो है मालिक के चरणों में लगे, तो हम जो धीरे धीरे जो मन की जितने भी आत्मा के ऊपर जो है वो धीरे धीरे जब पर्दे हटने लगे, तो ज्ञान होने लगा, समझ आने लगी, झटके लगे, लेकिन उन झटकों के साथ सहारा भी मिला, तो करके जो है आज हम जैसे हम महापुरुष कहते हैं कि जब घड़ा बनता है तो उसका कुब निकालने के लिए अंदर से तो जो है कुम्हार जो है हाथ रखता है, ऊपर से थोड़ी थोड़ी चोट मारता है उसका कुंभ निकालने के लिए। तो इसी तरह महापुरुष क्या करते हैं अपने बच्चों के साथ इसी तरह उनकी कमियां निकालते हैं, हाथ भी अंदर रखते हैं, ऊपर से थोड़ा थोड़ा थपकी लगा के उसका कुंभ भी निकालते हैं। तभी इस संसार में हम लोग जो हैं सक्सेसफुल हो सकते हैं। हमारे पिछले कर्मों का हमारे को जो है नाम जपने से, जितने हमारे बुरे कर्मों हमें फल मिलने हैं गंदे, वो नाम जपने से हमारा सारा धुल जाता है, सारा पाप किए हुए सारे धुल जाते हैं। इसलिए नाम जपो और नाम जपने से ही कल्याण होगा। इसीलिए महापुरुषों ने हमें जो एक दिया है, 5 नियम दिए हैं, आरती, पूजा, सवेरे शाम की सेवा, सिमरन, सत्संग, ध्यान, तो इसमें निश्चित हो कल्याण। उन्होंने सीधा कहा है निश्चित ही होगा कल्याण। और जब ये 3-4 एक आधा नियम छूट भी जाए तो तब भी 3-4 नियम ही आपको कहीं के कहीं पहुंचा देंगे। इसलिए मन की सफाई हो जाएगी, आत्मा की सफाई हो जाएगी, उसके ऊपर जितना जन्म जन्मांतरों का जो है उनकी सफाई हो जाएगी नाम जपने से, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए जो है बार बार गुरु ग्रंथ साहब पूरा पढ़ लो तो लास्ट में आपको एक ही बात लिखी है गुरु नानक देव जी ने, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। इसलिए महापुरुष इतने इतने बड़े ग्रंथों की रचना करते हैं कि इंसान के दिमाग में कोई तो बात बैठेगी, कहीं तो उसके साथ मैचिंग करेगी। तो जब आदमी को जो फार्मूला पता लग जाता है तो उस फार्मूले पर चलो। अगर आपके पास फार्मूला है, आपको बीमारी है, डॉक्टर ने दवाई दे दी है, उससे आपको आराम आता है, तो आपको वो लगातार खानी चाहिए। आपको पता है मुझे शुगर है, शुगर की आप दवाई लगातार खाते हैं, 1 मिनट मिस नहीं करते। इसी तरह आपको जब पता लग गया कि भगवान का नाम जपने से आत्मा पवित्र होती है, तो आपको ये काम करना चाहिए। आपको वो दवाई की तरह जो है नाम जपने वाला काम जो है करना चाहिए, जिससे आपकी तन की, मन की मैल और जो है बीमारियां जो है नाम जपने से तन की बीमारियां भी दूर होती हैं, दिमाग की बीमारियां भी दूर होती हैं, सारी तरह के किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। जब एक बड़ा डॉक्टर ले लिया, मल्टीपल डॉक्टर ले लिया, तो उसके बाद बीमारी तो आपको कहाँ से लगेगी, फिर तो आपका सिस्टम बड़ा बढ़िया हो जाएगा। तो इस तरह करके जो है अपने प्रभु के साथ रहो। और अब हम सत्संग शुरू करते हैं। हंस बगला एक रंग मानसरोवर माही, बगला ढूंढे माछरी हंसा मोती खाई। परम श्री कबीरदास जी ने ये कहा है, हंस और बगला जो है एक ही रंग के होते हैं और दोनों ही मानसरोवर में झील में रहते हैं। बगला जो है वो मछली ढूंढता है खाने के लिए, और हंस जो है वो मोती खाता है। इसी तरह इंसान, हंस और बगला दोनों का एक जैसा रंग होता है, दोनों ही मानसरोवर में है। इसी तरह इंसान का भी सिस्टम सेम है, लेकिन जो अच्छे भक्तिमान इंसान होते हैं, इसी प्रकार संसार में मनुष्य रूप तथा वेशभूषा में एक प्रकार के होते हैं, परंतु विचार उनके भिन्न भिन्न होते हैं। एक वे हैं जो भक्ति का नाम की कमाई करके हंस की तरह मोती चुगते हैं, और दूसरे बगले के समान विषयों की गंदगी ग्रहण करते हैं। संसार को दुख रूप कहा गया है, यह दुनिया दुखों का घर है। कई प्रकार से इन दुखों का वर्णन किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि इस दुख देने वाली दुनिया को ईश्वर ने पैदा ही क्यों किया? इसका उत्तर यह है कि दुनिया उनको दुख रूप भासती है जिनके विचारों में अंतर है। विवेकहीन पुरुष ही संसार में दुखी रहते हैं।
परंतु सज्जन पुरुषों जिनके विचार उत्तम हैं के लिए दुनिया पानी के बुलबुले अर्थात स्वप्न के समान है अथवा मदारी का खेल है। वे दिल से दुनिया को असत्य मानते हैं। वे संसार में कमल के फूलों की तरह पानी से न्यारा रहने का प्रत्यक्ष परिणाम होते हैं। साधारणतः देखा जाता है कि आग के बिना किसी का काम नहीं चल सकता, परंतु आग से काम लेते हुए कितनी सावधानी से इसे प्रयोग में लाना पड़ता है। यदि थोड़ी सी गफलत हो गई तो अग्नि घर के सारे सामान को जला सकती है। आग का काम जलाने का है। जरूरत इस बात की है कि आग को युक्ति से प्रयोग में लाया जाए। 36 व्यंजन पकाने के सब काम आग से ही किए जाते हैं, परंतु युक्ति पूर्वक आग से अपने आप को बचाकर इसमें काम किया जाता है। इसी प्रकार महापुरुष संसार में रहते हुए माया के साथ युक्ति से व्यवहार रखते हुए सुख में जीवन बिताने का ढंग बताते हैं। परम संत श्री कबीरदास जी फरमाते हैं, या दुनिया दुई रोज की मत कर या से हेत, गुरु चरणन से लागिए जो पूर्ण सुख देत। यह संसार 2 दिन की जिंदगी बिताने के लिए मिला है। इसमें प्यार करना अपने आप को दुख रूप बनाना है। यदि सुख पाने की इच्छा है तो सतगुरु की पावन संगति ग्रहण करो, क्योंकि सतगुरु ही संसार में रहकर संसार से अलग रहने का मार्ग बतलाते हैं। वह स्वयं संसार में रहते हुए भी संसार से न्यारे रहते हैं और प्रत्येक जीव को संसार से न्यारे तथा सुखी रहने की युक्ति बतलाते हैं। अभिप्राय यह है कि दुनिया दुख रूप नहीं है, न ही परमात्मा ने इसे दुख रूप बनाया है, परंतु हमारा मन ही सुख दुख का कारण बनता है। परमात्मा ने परस्पर भेदभाव से रहने के लिए संबंधी दिए, शारीरिक सुख ऐश्वर्य के लिए रसोपभोग दिए बनाए और विभिन्न प्रकार की सृष्टि को रचकर मनुष्य के लिए शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा प्रमोद का साधन बनाया, परंतु मनुष्य ने सबको अपना समझ लिया। इस अपनत्व से उसे दुखी कर दिया। उदाहरणतः मिट्टी से कुम्हार ने बर्तन बनाए। उस कुम्हार के घर के चाहे सारे बर्तन टूट जाएं, परंतु किसी के मन में दुख का तनिक भी आभास नहीं होगा। केवल कुम्हार ही दुखी अनुभव करेगा। उन्हीं बर्तनों में से एक बर्तन कोई व्यक्ति खरीद कर अपने घर ले जाए और उसके हाथ से गिरकर वह टूट जाए तो वह व्यक्ति भी दुख अनुभव करेगा। बस यही वास्तविक रहस्य है दुख का। जब तक अपनत्व को, जब तक अपनापन रहता है उसके अंदर, तो भावना नहीं आई तब तक सुखी है। जब तक वो अपना नहीं समझता, अपनेपन की भावना आते ही सुख दुख के रूप में बदल गया। ऐसी संसार के सभी पदार्थ मनुष्य के अपने नहीं हैं, परंतु मनुष्य ने अपना मान लिया है, तभी दुख पाता है। संत महापुरुष यही उपदेश करते हैं, संसार में युक्ति से रहो, किसी भी वस्तु या संबंधों में अपना दिल ना अटकाओ। ना ही मालिक ने सृष्टि दिल लगाने के लिए पैदा की है। युक्ति से मुक्ति होती है, युक्ति से यह दुनिया सुख रूप हो सकती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। तो इस तरह जो है महापुरुषों ने हमें समझाया है कि अगर आप युक्ति से रहेंगे और संसार को, ये बात जो है जो माया में रहने वाले लोग हैं उनकी समझ में बहुत कम आएगी, क्योंकि इसकी एक प्रैक्टिस है समझने की। क्योंकि अगर मन में अहंकार भरा होगा तो वो कहेंगे तो सब बेकार बातें हैं। महापुरुषों ने बिल्कुल बेकार बातें कही हैं, क्योंकि शुरू में जब हम भी पढ़ते थे हमारा मन झुका हुआ नहीं था, हम भी सिस्टम, हम कहते थे ये क्या बातें हैं, क्यों संसार में भगवान ने पैदा किया, समझ आती है। तो इसलिए जो है जब तक आप जिस चीज को समझना चाहें उस क्लास में बैठना पड़ेगा। सत्संग की क्लास में सत्संग की बातें मिलती हैं और दूसरी क्लासों में तो फिर आपको वही मिलेगा। तो इसी तरह अगर आपको मालिक के चरणों वचनों को समझना है, मालिक के सत्संग को समझना है, तो आपको इस पे अध्ययन करना पड़ेगा। खाली पढ़ाई लिखाई से ये सत्संग सुना है, इस पे आप थोड़ा रिसर्च करो कि प्रभु ने ऐसा क्यों कहा कि संसार दुखों की कोई खान नहीं है। अगर युक्ति से आप चलोगे, आग से चाय बनाओगे तो कितनी थोड़ी सी सिम पे रखनी पड़ेगी, कम आग जलानी पड़ेगी। तो इसी तरह बड़ी कढ़ाई रखोगे, बड़ा सामान बनाना है, बड़ी आग चाहिए। इसी तरह युक्ति है।
तो आग वाले स्थान अगर आपने इसी तरह जो है भगवान कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को यूज करो, ना कि ये तुम्हारा यूज करें। हमने उनको अपना मालिक समझ बैठे हैं, हम काम क्रोध लोभ मोह को अपने उनके विकारों को अपना मालिक समझ लिया है, उनको कहते हैं तुम हमारे पे राज करो। तो ये बहुत बड़ी बात है, जबकि हमें उनको अपने ढंग से चलाना है, हमने अपने तरीके से उसको उनको यूज करके परमात्मा से अपना मिलन करना है, अपने माल प्रभु से मिलना है, उनको यूटिलाइज करना है। काम का सिस्टम, काम किसको कहते हैं? विकार को। और जो है विषय वासना को काम कहते हैं। ये बच्चे पैदा करने के लिए तो ठीक है कि यूज है, लेकिन ये जो लोग अपना उसको एक आयाशी का साधन समझ लेते हैं, ये मिसयूज है। इसी तरह क्रोध, थोड़ा सा किसी को डांटना हो, किसी को कुछ करना, उसको क्रोध है, वो नकली क्रोध है, उसको थोड़ा सा यूज करके सिस्टम को सीधा किया जा सकता है। लेकिन अगर आप क्रोधित हो जाओगे तो मिसयूज है वो। इसी तरह इंसान को जो लोभ का काम है, लोभ है वो इंसान को कहाँ से कहाँ डुबा देता है। एक चीज को खाना, थोड़ा चाहिए, उतना कमाना, और एक होता है कि लोभ के मारे हर चीज को, वैसे आदमी को, इंसान को इंसान मत समझना, ठगना, षड्यंत्र रचना, तो ये एक्स्ट्रा लोभ है। इस तरह ये पतन की तरफ जाता है। तो इसी तरह जितनी जिस चीज की जरूरत हो उसको इस्तेमाल करो। काम क्रोध लोभ मोह को जो है उस तरह मोह करो। ये नहीं कि उसके साथ बकरी जैसे बंदर का बच्चा मर जाता है, वो अपने चिपका के घूमती रहती है जब तक उसमें बदबू नहीं आ जाती। बस आदमी जैसे नॉर्मल इंसान की तरह नॉर्मल व्यवहार करना चाहिए। इंसान गया बस वहीं तक। कहते हैं तीला तोड़ देते हैं जब शमशान घाट में रिश्तेदार, वो किस लिए तोड़ते हैं कि अब हमारा तेरा संबंध यही तक था बस। तो बड़ों ने, महापुरुषों ने तो सारे नियम बनाए हैं, और मुंह में घुसोगे फिर दोबारा अपनी जिंदगी को शुरू नहीं करोगे, सिस्टम नहीं बनाओगे। जो है ये सब लेनिए देनिए के संबंध हैं। बच्चा किसी का नहीं होता तो मैं तो ये मानता हूँ कि उसकी किस्मत में नहीं है। किसी का कर्जा नहीं देना, किसी की सेवा नहीं करनी। अगर बच्चे होते हैं, सब कुछ होता है अपने आप कुदरत के तरीके से, सब कुछ अपना नेचुरल तरीके से सब होता है, तो परमात्मा जो है वो आपको जो है अपना सब दे रहा है। तो इसका मतलब लेनिया देनियों के संबंध हैं, आपका पिछले जन्म का नाता है। बच्चे जो आते हैं वो पिछले जन्म के नाते से ही आते हैं। तो इसलिए जो है जिसको मालिक ने जो दिया है उसी में अपना सुखी रहो। नई शादी हुई तब सुखी रहो, हो गई तब ठीक है, बच्चे हो गए तब ठीक है। बस मेन बात है कि हम जिस काम के लिए आए हैं कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे लालच में आकर हम अपने आप को दुखी कर लें और इस संसार को दुखी करने लग जाएं। ये संसार दुखों का साधन नहीं है। और सत्संग की चाहना बड़े बड़े देवी देवता करते हैं, महापुरुषों की संसार में कलयुग में बड़ा जो है देवी देवता बहुत आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टकट भक्ति है, जल्दी परमात्मा मिलते हैं, जल्दी मुक्ति मिलती है। इसलिए आपको ये जो है नेगेटिव सिस्टम को पॉजिटिव में बदलने का काम करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि ये नेगेटिव है। हर टाइम ये बातें सोचने से इंसान का नुकसान होता है। तो इसलिए हम आपको ये कहते हैं जो हमारे नियम हैं मालिक ने दिए हैं, आपको प्रभु मिले हैं, जिन्होंने गुरु घर नहीं है, जो अभी नहीं किसी को नाम का हिले सिमरन कर रखा, तो जो उसको जहाँ मालिक ने जन्म दिया है उस घर के अंदर जिस भी इष्ट को माना जाता है, जो उसको प्यारा लगता है, वो उसका नाम जपे, राम राम जपे, कृष्ण कृष्ण जपे, जो भी जपना चाहे। और जो गुरु घर के लोग हैं वो अपना गुरु घर के नियमों का पालन करें। यही हमारी आपसे यही बेनती है। यही जो है अपने बच्चों को अच्छा बनाइए, संस्कार दीजिए, अपने पास बैठाइए, उस पे टाइम लगाइए, तभी बच्चे जो है आपके लिए सुख। जैसे हम एक पेड़ को उसकी सेवा करते हैं, उसको अच्छा बनाते हैं, उसकी जगह रखते हैं, उसको स्पेस देते हैं, इसी तरह अपने बच्चों को भी इसी तरह से सब बड़ा ध्यान आराम से जपते हैं तो कैसे वो देखो कितना शानदार बड़ा होता है, उसमें कितने अच्छे फल लगते हैं। जय हो।